नमस्कार मित्रों, आरवी IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, आज इस टॉपिक पर चर्चा होगी। यह समान हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर 10 प्रश्न समीक्षाधिकारी से पूछे जाते हैं। वहीं पीसीएस परीक्षा में, एपीएस परीक्षा में, टीटी बीएड परीक्षा में समान हिंदी पूछा ही जाता है। तो सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत कर देते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न पर आ जाते हैं। यूपी पीसीएस 2022 का प्रश्न है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो प्रत्युक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्युक्त। उत्तर देकर खंडन किया गया हो प्रत्युक्त। ठीक है, उत्तर देकर खंडन करने के लिए प्रत्युक्त बी ऑप्शन सही है। 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए आपके। आइए, अज का अर्थ नहीं है। जिसका जन्म न हो उसे अर्ज बोलते हैं। दशरथ के पिता अज हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव अज हैं। मोती अज नहीं है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उनके लिए एक शब्द है असूर्य। असूर्यम पश्या। ठीक है, असूर्य पश्या या असूर्य मम पश्या। ठीक है, निम्नलिखित में एक शब्द जो प्रयोज्य है असूर्य पश्या, यह किसके लिए है? अर्थात जो स्त्री सूर्य न देख सके। ठीक है, डी ऑप्शन, रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है, अज्ञ का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं, और जो बहुत कुछ जानता है, बहुत थोड़ा जानता है, उसे अल्पज्ञ बोलता है। कुछ नहीं जानने वाले को अज्ञ बोलते हैं। कुछ नहीं जानना, थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे आंसू कवि कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। देखिए, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। बी ऑप्शन सही है। देखिए, आशा न की गई हो, बी ऑप्शन अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई अप्रत्याशित, डी ऑप्शन सही है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए बिना पलक झपकाए निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष होगा। अपलक और एकटक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में किया जा सकता है। ठीक है, अपलक भी बोल सकते हो, एकटक भी बोल सकते हो, निर्निमेष भी बोल सकते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द क्या बोलते हैं? तो इससे बोलते हैं रिक्त। रा की छोटी की मात्रा, आधा का था, रिक्त बोला जाता। देखिए, रिक्त लिखा हुआ है, ये शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। देखिए, कई बार पूछा गया है। कहाँ कहाँ पूछा गया आप खुद ही देख सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर, सी ऑप्शन सही है। जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर, देखिए कई बार पूछा गया है, आप खुद ही देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, बहुभाषी माने कई भाषाओं बोलने वाले को बहुभाषी बोलते हैं। जो तौला जा सके परिमेय कहते हैं। जो तौला या मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ कहा जाता है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी। अपने सहारे पर स्वावलंबी, ये ए ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी। जो अपने ऊपर निर्भर रहता उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? तो ए और सी देखिए, आप आंसर दिया गया है। जो तौला नापा ना जा सके उसे अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु।
देख लीजिए इस शब्द को, सी ऑप्शन सही है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, वाक्य के लिए जी गी सु, जो जीत लिया गया हो विजित, जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता, जानने की इच्छा जिज्ञासु। ठीक है, ये शब्द आपको याद करने चाहिए। ये रिपीटेड प्रश्न आ गया है। जो स्त्री सूर्य न देख सके असूर्यम पश्या, असूर्य पश्या कहा जाता है। रिपीटेड प्रश्न है। कुछ खास शर्तों पर कार्य करने का समझौता बोलते हैं संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। रिपीटेड प्रश्न है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है। ठीक है, राज्य द्वारा निकाला आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए अध्यादेश हो। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम, वह आधिकारिक सूचना जो विशेषतः राजपत्र में प्रकाशित होती है अधिसूचना। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द हो। तो इसका ऑप्शन देखिए बी होगा। एक ने चारों ऑप्शन देख लिया जाए, ये है सी ऑप्शन है। प्रोषित पति का कहा जाता है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, वाक्य के लिए प्रोषित पति का इंपॉर्टेंट है। प्रोषित पति का नई ब्याही हुई स्त्री नवोढ़ा, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसका वियोग की कल्पना से दुखी हो। प्रवत्स्यत पति का, वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, आगत पति का। ठीक है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए क्या है, तो आपाद मस्तक इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, कई बार पूछा गया है। देखिए पैर से सिर तक आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह है, अनुचित दुराग्रही व्यक्ति। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे विकल्प में कौन गलत है। जंगल की अग्नि दावाग्नि सही है। समुद्र की अग्नि बड़वाग्नि, पेट की अग्नि जठराग्नि, आदि से अंत तक। डी ऑप्शन गलत है। आदि से अंत तक यह गलत है। आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत होता है शब्द। देखिए आद्योपांत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस कहा जाता है। ठीक है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ हो, जरायुज। विवाहोत्तर संबंध से इतर संतान, जारज। गोद ली गई संतान, दत्तक। ठीक है, जो ज्ञान इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, प्रागैतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, अंतर्ध्यान। ठीक है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ के लिए शब्द क्या है, ए ऑप्शन सही है, सब्यसाची। बाएं हाथ से सधा मतलब बाएं हाथ से पूरा काम करता है। ठीक है, आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए जो कि पूछे गए हैं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु, बी ऑप्शन। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला तितिर्सु लिखा हुआ है, देखते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला या तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्सु है। मोक्ष पाने के लिए तो मुझे लग रहा है मुमूर्षु होगा। आप कमेंट करके देख के बताइए कि क्या ये उत्तर सही है। तैर की इच्छा रखने वाले को तितिर्सु कहा जाता है, हमने ये पढ़ा है। आप कमेंट करके उत्तर बताइए। सर्दी गर्मी दुख सहन करने की शक्ति के लिए तितिक्षा। ठीक है, मरना जीना के लिए शब्द मरजीवा। तो इस पर कमेंट आप करिएगा, क्या ये उत्तर सही है। इतना काम आप करेंगे। तैर कर या पार होने की इच्छा तितिर्सु। ठीक है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या बोलते हैं।
कर्णपाली बोलते हैं। कान के नीचे जो निमकता हुआ कोमल भाग हमारा होता है, आप छू के देखिए, कर्णपाली है वो, ठीक है। और कर्णफूल कान में पहनने वाले आभूषण होते हैं। आभूषण हम बाहर से खरीद के लगाते हैं, लेकिन कर्णपाली हमारा नेचुरल होता है, जो पान करने योग्य न हो, अपेय पदार्थ, ठीक है। जो बुरा या अहितकर है, अपथ्य कहलाता है। जो भक्षण करने योग्य न हो, वह अभक्ष्य कहलाता है। कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दावानल, आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहा जाता है, अग्रगामी नहीं। समुद्र की अग्नि की बोलते हैं बड़वानल, पेट की अग्नि जठराग्नि, ठीक है। बहुत बोलता है जो, उसे वाचाल बोलते हैं, ठीक है। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। तो देखिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।